नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं श्रीमती नम्रता सालुंके रामटेके विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका सद्धम्म और पवित्र भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करती हूँ और सभी महापुरुषों को भी वंदन करती हूँ। भारत में जितने भी संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय का अपना खुद का एक धम्म ग्रंथ है। क्या आप जानते हैं बौद्धों का धम्म ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, आप सभी ने सही पहचाना। बौद्धों का धम्म ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का सरल अर्थ है तीन पेटारे, 3 बॉक्सेस। त्रिपिटक यह विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक इन 3 भागों में विभाजित है। त्रिपिटक की निर्मिति कैसे हुई, आइए हम जानते हैं। जब तथागत का निर्वाण हुआ तब कुछ भिक्षु रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। ऐसे समय सुभद्र नामक एक भिक्षु, जो वृद्धावस्था में और कुछ समय पहले ही भिक्षु हुए थे, वे कहने लगे, हे भिक्षुओं, मत रो, मत दुखी हो। बुद्ध तो हमेशा ही हमें रोका और टोका करते थे। आज हमें टोकने वाला कोई नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। सुभद्र भिक्षु की यह बातें महाकाश्यप स्थविर ने सुनी और उन्होंने सोचा कि तथागत का निर्वाण होकर कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और भिक्षु संघ में यह बातें हो रही है। भगवान बुद्ध के वाणी की, भगवान बुद्ध के उपदेश की रक्षा करने के लिए हमें संघायन करना जरूरी है। राजा अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया, माने आज की राजगिरी यहाँ किया गया। बौद्ध संगति का अर्थ होता है सभा। तो इस पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकाश्यप स्थविर। कुल मिला के 500 अरहंत भिक्षुओं का चयन किया गया था। भंते आनंद, जो हमेशा ही साया के समान तथागत के साथ रहते थे, ऐसे भिक्षु आनंद से सुत्त पिटक के प्रश्न पूछे गए। भंते उपाली से विनयों के संबंधित प्रश्न पूछे गए और इस प्रकार पहले ही बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु संघ के विचारों में और आचरण में भेद दिखते गए। भिक्षुओं में संग्रह करने की वृत्ति अब बढ़ चुकी थी। इसी सभी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजा काल अशोक, जो खुद अजातशत्रु के वंशज थे, इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, वैशाली में किया और यहाँ 700 अरहंत भिक्षु द्वारा पुनः एक बार बुद्ध की वाणी को धम्म का संघायन किया गया। बच्चों, क्या आप ये चित्र पहचानते हो? जी हाँ, यह चित्र है सम्राट अशोक का, जिन्होंने अखंड भारत पर, माने जम्बूद्वीप पर शासन किया। इनके महान कार्य हम जानते हैं। सम्राट अशोक के समय में भिक्षु भिक्षुणियों को बहुत ही सम्मान और दान मिलता था और जो अन्य पंथीय थे, शायद वह इस दान से, सत्कार से वंचित हो रहे थे और इसीलिए कुछ अन्य पंथीय श्रमण यह भिक्षु संघ में प्रवज्जित हो गए और दान का लाभ भी उठा रहे थे और मनचाहा व्यवहार भी कर रहे थे। मोगलतीस्य महास्थविर ने सम्राट अशोक के साथ मिलकर भिक्षुओं की परीक्षा ली और अपात्र भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहनाकर गृहस्थ्रम में वापस भेज दिया। इसी पार्श्वभूमि पर बौद्ध संगति, तीसरी संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में, माने आज के पटना में, सम्राट अशोक द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष थे मोगलतीस्य भट्टे और फिर से एक बार 1000 अरहंत भिक्षुओं द्वारा बुद्ध धम्म संघ की वाणी को संरक्षित किया गया, संघायन किया गया और पहली बार जो अभिधम्म हमेशा से ही भगवान बुद्ध के धम्म का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है, जो अनुभव करने वाला धम्म है,
पहली बार इस अभिधम्म का त्रिपिटक में इसको सम्मिलित किया गया और इस प्रकार शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, इस अभिधम्म की रचना इसी संगायन में हुई। ये तीसरी संगति का यह विशेषता है। दोस्तों, आपने ये चित्र पहचाना होगा। श्रीलंका और बौद्ध धर्म का अटूट नाता है। पहली, दूसरी और तृतीय तीनों संगतियां यह भारत में हुई, परंतु चौथी संगति का आयोजन श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में महामारी के कारण श्रेष्ठ अनुभवी भिक्षुओं का निधन हुआ और सभी ने सोचा कि बुद्ध का धम्म गुरु और शिष्य इस परंपरा द्वारा केवल मौखिक रूप में ही है और इसलिए चौथी संगति का आयोजन श्रीलंका में आलोक नाम की गुफा में किया गया और यहाँ 500 अरहंत भिक्षु ने संगायन किया और पहली बार तथागत की वाणी को लिखा गया। ताम्रपत्र पर बुद्ध धम्म संघ की वाणी को लिखा गया। पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन बर्मा में किया गया। 1871 में इस संगति का आयोजन किया गया और संपूर्ण त्रिपिटक को यह मार्बल की पट्टियों पर लिखा गया। छठी संगति का आयोजन यह बर्मा के रंगून इस शहर में हुआ। बर्मा के धार्मिक पंत प्रधान उनु, इन्होंने 17 मई 1954 में इस छठी संगति का आयोजन किया। इसी वर्ष बुद्ध शासन को 2500 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और इसीलिए 8 देशों से 2500 भिक्षुओं को निमंत्रित किया गया। सभी त्रिपिटकधर भिक्षुओं ने मिलकर संगायन किया और यह छठी संगति कुल 2 वर्षों तक चली और पहली बार सभी भिक्षुओं की मेहनत द्वारा बर्मा भाषा में संपूर्ण त्रिपिटक का प्रिंट किया गया। और इस छठी संगायन का यह विशेष है कि हमारे भारत से हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ निमंत्रित किया था और हमारे बाबा साहब यहाँ उपस्थित भी थे। हमारे एम्स के प्यारे प्यारे बच्चे हमें त्रिपिटक के संक्षिप्त में जानकारी देंगे। मैं निमंत्रित करती हूँ प्यारी सयूरी, समृद्धि और प्रिय सम्यक को। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सयूरी पवार त्रिपिटक का पहला पिटक विनय पिटक के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। विनय यह धर्म का आयु है। विनय से ही भिक्षु संघ अनुशासित है। तथागत के धम्म का बेस ही विनय अनुशासन है। भिक्षु संघ निर्माण हुआ और तेजी से बढ़ता गया। भिक्षु द्वारा गलती होने पर संघ तथागत से निवेदन करता था। यह गलती भविष्य में संघ द्वारा न हो, इसलिए तथागत ने समय समय पर इन विनयों का निर्माण किया था। उदाहरण, तथागत ने देखा कि भिक्षुओं में चीवर का संग्रह करने की वृत्ति बढ़ी है, तभी उन्होंने केवल 3 ही चीवर रखने की अनुमति दी थी और यह एक विनय बना। विनय पिटक। विनय पिटक में पाराजिक, पाचित्य, महावग्ग, चूड़वग्ग और परिवार, इन 5 भागों में विनय पिटक विभाजित है। यदि किसी भिक्षु संघ द्वारा शील तोड़ा जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उन्हें दंड करने का उल्लेख भी मिलता है। पाराजिक, संघाधिदेश, अनियत धम्म, निसवज्ञ, पाचित्य, परिदेशनीय, सेखीय और अधिकरण समय, यहाँ हमें इन दंडों का वर्णन प्राप्त होता है। काया और वाचा के विनयन को ही विनय कहते हैं। भिक्षु का चलना, बोलना, उपदेश करना, चर्चा करना, बारिश के दिनों में विहार को कैसे संवारे, पात्र, चीवर और उपासक और उपासिकाओं से व्यवहार, हर एक क्षेत्र को लेकर विनय है, जो तत्कालीन परिस्थिति को देखकर शास्ता ने यह विनय बनाए थे। विनय पिटक का उपदेश राजा अजातशत्रु द्वारा ली गई प्रथम संगति में
महासवी महाकश्यप के अध्यक्षता में भंते उपाली इन्होंने उपदेश किया था। धन्यवाद। नमोबुद्धाय जय भीम। मैं समृद्धि मंडपे सुत्त पिटक की संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। जगत के शास्त्रा तथागत जिनके सभी सुत्तों का संग्रह यह सुत्त पिटक में किया गया है। भिक्खु भिक्खुणी उपासक उपासिकाएं हर किसी को उपदेश कर समय और परिस्थिति के अनुरूप तथागत ने सुत्तों का उपदेश दिया है। इन सुत्तों का विभाजन 5 भागों में किया गया है। सुत्त पिटक दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। दिग्घ निकाय आकार से बड़े सुत्तों का संग्रह दिग्घ निकाय में किया गया है। जो मध्यम आकार के जो सुत्त है उनका संग्रह मध्यम निकाय में किया गया है। जो छोटे और बड़े आकारों के जो सुत्त है उनका संग्रह संयुक्त निकाय में किया गया है। जो अंग के अनुसार के जो सुत्त है उनका संग्रह अंगुत्तर निकाय में किया गया है। खुदक निकाय में स्वयं ही 18 ग्रंथों का समावेश है। तथागत ने आजीवन 82,000 धर्मस्कंध सुत्त बताए। श्रेष्ठ भिक्षु द्वारा 2000 सुत्तों का उपदेश दिया है। भंते आनंद ने तथागत से कुछ शर्त रख कर ही वह सेवक भिक्षु बने थे। उसमें से एक शर्त यह थी कि वे हर उपदेश भंते आनंद के सामने सुनाएं। यदि भंते आनंद उपस्थित न हो तो उन्हें वही उपदेश थे। भंते आनंद की यह स्मृति अतुलनीय थी। सुत्त पिटक के निर्माण के समय सुत्तों का पठन भंते आनंद ने प्रथम संगीति में भंते महाकाश्यप की अध्यक्षता में किया। धन्यवाद। जय भीम। मैं सम्यक खोब्रागडे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अभिधम्म की विषय पे जानकारी देना चाहता हूँ। अभिधम्म का अर्थ है हायर डॉक्ट्रिन। अभिधम्म शास्त्र यानी बुद्ध से लिए गए गंभीर ज्ञान को विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है। नाम और रूप मतलब मन और 3.5 हाथ की काया यानी शरीर के भीतर चलने वाली क्रियाकलापों यानी इंटरैक्शंस को विस्तार तरीके से बताया गया है। जैसे कि रूप यह पंच धातु यानी 5 एलिमेंट्स माने अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। इसी तरह यह 3.5 हाथ की काया जो इन पंचेंद्रिय यानी 5 सेंसेस द्वार और उनके विषयों का चित्त से होने वाला क्रियाकलाप है उसे पंचस्कंध कहते हैं। पंचस्कंध है रूप यानी मैटर, वंदना यानी फीलिंग्स, संज्ञा यानी परसेप्शन, संखारा यानी मेंटल स्टेट्स, विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस। अभिधम्म 60 ग्रंथों में उपलब्ध है। धम्मसंगनी, विभंग, कथावथु, पुग्गल पयठी, धातु कथा, यमक, पठानम। अभिधम्म अनात्मा यानी नो सोल की ओर ले जाने वाला है। इसमें हमें आत्मा की परिभाषा कहीं भी नहीं दिखती। ये हमें दिखाता है कि आत्मा जैसे कोई चीज नहीं होती है। यह बुद्धा की शिक्षा की विशेषता है। It is an absolute calculation of causes and effects. सुगत ने अभिधम्म का उपदेश 23 श्लोक में किया था। वहां से लौटने के बाद यह उपदेश प्रतः भंते सारिपुत्र को किया था। बुद्ध शासन में अभिधम्म यह प्रैक्टिकल ज्ञान था जो ध्यानी भिक्षु अनुभव करते थे। सम्राट अशोक द्वारा ली गई तीसरी संगति में अभिधम्म
का संकलन किया गया था। त्रिपिटक में समावेश किया गया था। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं श्रीमती किरण रामटिके मिश्रा। अभी हमने त्रिपिटक की संक्षिप्त जानकारी सुनी है। आज जो त्रिपिटक हमारे पास है वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं, एक भिक्षु ने नहीं, तो हजारों अरहंत भिक्षुओं द्वारा उसका पठन संगायन किया है। बुद्ध की वाणी, बुद्ध के उपदेश को शुद्ध रूप में उसे संगठित किया हुआ है। कोई कहता है इसलिए हमें नहीं मानना है, क्योंकि स्वयं खुद बुद्ध कहते हैं, एहि पसिको ओपनयको पचत वेद तब्बो विहुहिति। बुद्ध कहते हैं तुम आओ, तुम स्वयं आओ, खुद अनुभव करो और धम्म को समझो। हमारे बाबा साहब ने भी बड़े विचार पूर्वक हमें धम्म दिया है। अब इसे संभालने की और पालन करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। इन सभी छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर प्रकार से हमें त्रिपिटक की संक्षिप्त जानकारी दी। इन सभी छोटे बच्चों का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।